हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पहल कार्यपुस्तिका हिंदी कक्षा 3 कार्यपत्रक 5, 6, 7 और 8 आंकलन पत्र 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है 5वां कार्यपत्रक में पहला प्रश्न। चित्र में दी गई कहानी में घटनाक्रम के अनुसार 1 से 4 संख्या लिखिए। तो सबसे पहले आपको चूहा और शेर दिख रहा है, जिसमें शेर ने चूहे को पकड़ रखा है। दूसरे चित्र में शेर ने चूहे को हल्के से पकड़ रखा है हाथों में। तीसरे चित्र में शेर जाल में कैद है और चौथे चित्र में चूहा रस्सी काट रहा है। तो सबसे पहला तो है इसमें जिसमें शेर ने चूहे को पूंछ से पकड़ रखा है, और दूसरे नंबर पे है शेर जाल में फंस गया। जैसे ही उसको छोड़ दिया तो वो शिकारी के द्वारा जाल में फंस गया। तीसरे चित्र में जैसे ही वो फिर जोर जोर से दहाड़ता है तो चूहा आ जाता है और जाल काटने लगता है। फिर चौथे चित्र में वह उसे धन्यवाद देता है चूहे को कि आज तुमने मेरी जान बचाई। दूसरा प्रश्न है, चित्र में दी गई कहानी के में घटनाक्रम के अनुसार 1 से 4 संख्या लिखिए। तो सबसे पहले घोंसला चिड़िया और अंडे दिख रहे हैं। पहले में चिड़िया तिनका मुंह में है। तीसरे चित्र में तिनके से घोंसला बन रहा है और चौथे चित्र में चिड़िया अपने बच्चे के साथ उड़ रही है। तो सबसे पहले क्या होगा, चिड़िया तिनका इकट्ठा करके घोंसला बनाएगी। दूसरे में घोंसला बना रही है। तीसरे में वह उस घोंसले में अंडे देगी और चौथे में बच्चे के साथ उड़ जाएगी। छठा कार्यपत्रक में पहला प्रश्न, चित्र में दी गई कहानी में घटनाक्रम के अनुसार 1 से 5 संख्या लिखिए। तो इसमें आपको 2 अंडे और चूजा बाहर निकल रहा है। दूसरे में चूजा दाने चुग रहा है। तीसरे में अंडे से बाहर आ रहा है चूजा। देखो मुर्गी यहाँ पे दाने चुग रही है और ये अंडे। तो सबसे पहले आएगा मुर्गी दाने चुग रही है। दूसरे नंबर पे आएगा मुर्गी ने 2 अंडे दिए। तीसरे में आएगा कि अंडे से चूजे बाहर निकल रहे। चौथे में बाहर निकल गए और वो भी मुर्गी की तरह दाना चुगने लगे। कार्यपत्रक छठा का दूसरा प्रश्न, सुबह उठने के बाद आप द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों को 1 से 4 तक की संख्या के क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप सुबह उठते हैं, उठकर मंजन करते हैं, मंजन करके स्नान करते हैं, स्नान करके स्कूल के लिए रेडी होते हैं। कार्यपत्रक 7 पहला प्रश्न, चित्र में दी गई कहानी में घटनाक्रम के अनुसार 1 से 4 संख्या लिखिए। देखो ये चूहा बारिश में बाहर जा रहा है। सबसे पहले चूहे के हाथ में छाता है। दूसरा, चूहा बारिश आ रही है और छाता खोल रखा है। तीसरे में सूरज उगा हुआ है और छाता बंद कर रहा है। और चौथे में उसके हाथ में छाता है और वह जा रहा है। तो सबसे पहले आएगा जिसमें चूहा जा रहा है। दूसरा आएगा कि जैसे ही थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट होती है वह छाता खोलने का प्रयास करता है। तीसरा आएगा कि बारिश हो रही है, उसका छाता खुला हुआ है। और चौथा आएगा कि बारिश बंद हो गई है, सूरज उग गया और चूहा अपना छाता बंद कर रहा है। दूसरा प्रश्न, दिए गए चित्र में होने वाले घटनाक्रम के लिए 1 से 4 संख्या लिखिए। तो सबसे पहले आएगा कि ये
पतंग और फिरकी पड़ी हुई है। दूसरे नंबर पे बच्चा इसके धागे बांध रहा है। तीसरे नंबर पर धागा बांधकर रेडी कर दिया। और चौथे नंबर पे पतंग आकाश में उड़ा रहा है। 8वां कार्यपत्रक। पहला प्रश्न, चित्र में दी गई कहानी में घटनाक्रम के अनुसार 1 से 4 संख्या लिखिए, जिसमें सबसे पहले कछुआ और खरगोश रेस लगाने की बात कर रहे हैं। दूसरे में रेस हो रही है। तीसरे में खरगोश सो गया और चौथे में कछुआ जीत गया। दूसरा प्रश्न, चित्र में दी गई कहानी में घटनाक्रम के अनुसार 1 से 4 संख्या लिखिए। तो सबसे पहले आएगा कि पौधे बीज बोए जा रहे हैं टमाटर के, ये इसके हाथ में। दूसरे में पौधा इतना बड़ा हो गया, अंकुरण होने लग गया। तीसरे में और बड़ा हो गया और चौथे में इसके ऊपर फल टमाटर लग गए हैं पौधे पे। अब है आंकलन पत्र दूसरा। पहला प्रश्न, दिए गए चित्रों को घटनाक्रम के अनुसार 1 से 5 संख्या लिखिए। तो ये स्पष्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसा दिख रहा है उस हिसाब से बता रही हूँ। सबसे पहले ये बच्ची उठेगी, उठकर मंजन करेगी, मंजन करके स्नान करेगी, स्नान करके स्कूल जाएगी और स्कूल जाने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में खेलेगी। दूसरा प्रश्न है, चित्र में दी गई कहानी में घटनाक्रम के अनुसार 1 से 4 संख्या लिखिए। तो सबसे पहले कौवा आएगा, जग को देखेगा। कौवे ने पानी पीने की कोशिश की, पानी बहुत गहरा था। कौवे ने कंकड़ लाए और पानी ऊपर आ गया। इससे रिलेटेड मुझे एक कविता याद आ रही है। एक कौवा प्यासा था, घड़े में थोड़ा पानी था। कौवा लाया कंकड़, घड़े में डाले कंकड़। पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी। ख़त्म हो गई कहानी। इसी के साथ मेरी यह वीडियो पूरी होती है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।